हे एवरीवन। तो एक नया क्वेश्चन देखते हैं, फ्रूट इनटू बास्केट। ये स्लाइडिंग विंडो का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पहले। दिया हुआ है कि यू आर विजिटिंग अ फार्म दैट हैज अ सिंगल रो ऑफ फ्रूट ट्रीज अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and the trees are represented by an integer array fruits. Okay, where fruits of I is the type of fruit the I tree produces, right? And your goal is to collect as many fruits as possible, but there are certain limits and you will have to follow that. So the first condition is that you can have only two baskets, and each basket can contain same type of fruits. It's like if you have placed a apple in this, right, then you can't place a banana in this. Like you will have to use some other basket for placing bananas. Then the second condition is, starting from any tree of your choice, you must pick exactly one fruit from every tree, including that particular tree. Okay. And while this you have to done while moving towards the right, the picked fruit must fit in one of your basket, right? So ये ऐसा बोल रहा है कि if you have like apple, banana, then third maybe guava, right? So you have two baskets. You have added apple in it, then you will add banana in it, then again banana in it, but then you don't have any space to keep this guava. So you will have to decide what all fruits you are taking. So this is your second condition. And the third condition is, once you reach a tree with fruit that cannot fit in your basket, you must show, right? तो वही चीज़ जो भी हमने डिस्कस की, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि अब तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हारा गोल अब ये है कि तुम मैक्सिमम फ्रूट उठा सको, क्योंकि तुम एक ट्री से एक ही फ्रूट उठा सकते हो। तो तुम्हें इस चीज़ पे ऑप्टिमाइज करना है कि वो ऐसा कौन सा सब एरे है, राइट, सब एरे ऑफ ट्रीज है जो तुम लेफ्ट से लेके राइट तक पूरा ट्रेवर्स करोगे, राइट। तो ये स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम बन जाती है फिर से। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में ये दिया हुआ है कि 1 2 3 2 2। अपने पास अब दो बास्केट है, राइट। तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, तुमने इसमें वन को डाल दिया। अब तुम यहाँ पे आए, तुमने इसमें टू को डाल दिया। अब तुम इधर आए, तुमने देखा कि अब थ्री को तो भाई तुम कहीं डाल नहीं सकते, क्योंकि दो ही बास्केट हैं, दोनों में एक एक फ्रूट डला हुआ है और ये अलग तरह का फ्रूट है। तो तुम्हें अब क्या करना है कि तुम्हें एक बास्केट को खाली करना पड़ेगा। लेट से अभी तक तुम्हारे पास ये था कि तुम्हारे पास मैक्सिमम फ्रूट तुम दो उठा पा रहे थे। तुम क्या करोगे कि इसको हटाओगे और यहाँ पे इसको थ्री प्लेस कर दोगे। अब तुम्हारे पास ये है बास्केट। अब तुम इधर जाओगे, टू टू वाली बास्केट तो है एक, इसमें रख दी। टोटल फ्रूट कितने हो गए अपने पास, थ्री, राइट। अब तुम दोबारा से फिर इधर जाओगे, ये दोबारा से टू है, इसको तुम इधर रख सकते हो। टोटल फ्रूट कितने हो गए, फोर। तो तुम अगर ये वाला सब एरे देख लो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये इसमें दिया हुआ है, राइट। तो सोचते हैं कि इसका कोड कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बास्केट्स मेंटेन करनी है, और दो बास्केट हो सकती है और उसमें एक तरह के ही फ्रूट आ सकते हैं। तो हम इसमें अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ कर सकते हैं, राइट। जिसमें उसकी जो की वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस तरह होंगी कि जो की रहेगी वो तुम्हारा टाइप ऑफ फ्रूट रहेगा, राइट। और जो तुम्हारा वैल्यू है, वैल्यू रहेगा कि नंबर ऑफ फ्रूट्स, राइट। तो जो तुम्हारा मैप रहेगा, मैप में तुमने यहाँ पे डाला कि जो तुम्हारा एक वन तरह का, वन टाइप का फ्रूट है, उसका काउंट कितना है, टू टाइप का जो फ्रूट है उसका काउंट कितना है। ओके। तो ऐसे ऐसे करके तुम अपनी ये जो स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच है इसमें लगा सकते हो। अब डायरेक्टली कोड पे मूव करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिक काम तो अपना वही रहेगा कि तुमने दो वेरिएबल रख लिए, बट उस पहले एन इनिशियलाइज कर लेते हैं और एक लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक लेंथ के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, जिसमें तुम बेसिकली नंबर ऑफ फ्रूट्स रहेंगे वो तुम्हारे
कितने ले सकते हो। और अब लूप लगा देते हैं, लेस देन प्लस प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो तुम्हारा फ्रूट है उसको तुम बास्केट में डालोगे एक। हम एक और अनऑर्डर्ड मैप रखते हैं। राइट, तो तुमने क्या किया कि जो तुम्हारा फ्रूट्स को राइट है उसको डाल दिया। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि ये देखना कि क्या तुम ये जो अपनी विंडो मेंटेन कर रहे हो सही से कर रहे हो या नहीं। तो उसके लिए ये करोगे कि वाइल यू एम पी डॉट साइज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये है कि यू शुड नॉट हैव मोर देन 2 बकेट्स। ओके, तो तुम अगर वो ग्रेटर देन 2 है, तुम क्या करोगे कि लेफ्ट वाली जो सबसे लेफ्ट साइड पे फ्रूट होगी उसको तुम निकालना स्टार्ट करोगे इसमें से। यू एम पी फ्रूट्स ऑफ लेफ्ट माइनस माइनस। और देन एक कंडीशन ये लगा दो कि अगर वो किसी टाइम पे ज़ीरो हो जाती है, मतलब जो फ्रूट्स हैं वो ज़ीरो हो गए, तो तुम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इरेज कर दो मैप से। और जो इतना लेफ्ट है उसको राइट की तरफ मूव कर देंगे। देन अपनी जो लेंथ है, लेंथ हमारी ये रहेगी कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। और लास्ट में लेंथ को रिटर्न कर दो। ओके, तो एक बार समझ लेते हैं कि किया क्या है हमने इसमें। एक लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज किया, लेंथ को इनिशियलाइज किया, जिसमें तुम नंबर ऑफ फ्रूट्स कैप्चर करोगे कितने उठा लिए। और देन एक लूप चला रहे हो, मतलब राइट पॉइंटर रख के। तो राइट राइट पे जाते हुए तुम क्या कर रहे हो कि जो तुम्हारी बास्केट्स हैं उनमें अपना फ्रूट डाल रहे हो। तब तुम ये देख रहे हो कि क्या तुम्हारी नंबर ऑफ बास्केट्स 2 से ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हो गई। अगर वो इंक्रीज हो गई है तो तुम क्या करोगे कि लेफ्ट साइड से अपने फ्रूट्स, मतलब वो बास्केट में से एक एक करके निकालना शुरू करोगे। और देन एक पॉइंट पे अगर वो ज़ीरो हो जाती हैं, नंबर ऑफ एक टाइप के जो फ्रूट है वो बास्केट में ज़ीरो हो जाते हैं, तो तुम उस बास्केट को ही निकाल दोगे। ओके, वो तुमने यहाँ से इरेज कर दिया। और आखिरी में फिर लेंथ को कैप्चर करते चल रहे हो, मतलब जो मैक्सिमम लेंथ आएगी उसको कैप्चर करते चल रहे हो। फिर हमने रिटर्न करा दिया, रन करके देखते हैं। ठीक है, रन हो रहा है, सबमिट कराते हैं। ठीक है, सबमिट भी हो रहा है। और अगर इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो भी गो एन आएगी, क्योंकि तुम एक ही लूप लगा रहे हो। और जो तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो तुम कांस्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि कभी भी तुम्हारा जो मैप का साइज है वो 3 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब 2 नंबर ऑफ बकेट्स। और एक टाइम पे शायद कभी एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाए, इसलिए 3। ओके, तो कांस्टेंट स्पेस है ये। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी गो एन आएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।